यह कहानी इजरायलियों और फलिस्तियों के बीच युद्ध के दौरान घटित होती है। फलिस्तियों के पास गोलियत नाम का एक योद्धा था जो एक विशालकाय व्यक्ति था और उसकी ऊंचाई 9 फीट से अधिक थी। गोलियत ने इजरायलियों को चुनौती दी कि वे अपने सैनिकों में से किसी एक को भेजें जो उससे एकल युद्ध करे और युद्ध का परिणाम तय करे। 40 दिनों तक गोलियत इजरायलियों का अपमान करता रहा, लेकिन कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी बीच दाऊद, जो एक युवा चरवाहा था, अपने पिता के कहने पर बड़े भाइयों के लिए भोजन पहुंचाने गया जो इजरायली सेना का हिस्सा थे। जब दाऊद ने गोलियत की चुनौती सुनी तो वह क्रोध से भर गया और उसने गोलियत से लड़ने का निर्णय लिया। इजराइल के राजा शाऊल को दाऊद की क्षमता पर संदेह था क्योंकि वह युवा और अनुभवहीन था। हालांकि दाऊद ने शाऊल को यह कहकर विश्वास दिलाया कि उसने अपने भेड़ों की रक्षा करते हुए शेर और भालू को मार डाला था और यह सब परमेश्वर की मदद से हुआ था। शाऊल ने अंततः सहमति दी और दाऊद को अपनी कवच प्रदान की, लेकिन दाऊद ने इसे भारी और असुविधाजनक पाया। उसने केवल अपनी चरवाहे की छड़ी, 5 चिकने पत्थर और एक गोफन के साथ गोलियत का सामना करने का निर्णय लिया। जब दाऊद गोलियत के पास पहुंचा तो गोलियत ने उसका मजाक उड़ाया। दाऊद ने विश्वासपूर्वक उसका जवाब दिया कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर आया है और परमेश्वर गोलियत को उसके हाथों में सौंप देगा। दाऊद ने गोफन से एक पत्थर फेंका जो गोलियत के माथे पर ऐसी शक्ति के साथ सटीकता से लगी कि वह जमीन पर गिर पड़ा और दाऊद दौड़कर उसके पास गया और गोलियत की तलवार उठाई और उसे मार डाला, जिससे इजरायलियों की जीत हो गई। दाऊद और गोलियत की कहानी अक्सर इस उदाहरण में दी जाती है कि कैसे विश्वास और साहस से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है, चाहे वे कितनी भी असंभव प्रतीत हो।